हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। 9th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर थोड़ा सा साइंस भी कराइए, क्योंकि मैथ में हमारा कोर्स काफ़ी खींच चुका है और बच्चे अब थोड़ा सा साइंस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आज हमने 9th क्लास की वीडियो बनाने का सोचा है और 9th क्लास के आज हम मोशन चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन है क्या? सबसे पहली बात तो डेफिनेशन आपके पास आएगी मोशन की, कि मोशन है क्या। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे आपके स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। काफी सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले मोशन क्या है। जैसे आप घर में देखें, जब घर में पोछा लगता है तो उसके बाद क्या पता लगता है? उसके बाद पता लगता है मम्मी की डांट। इस बच्चे के पैर में तो पहिए लगे हुए हैं, यहाँ से वहां घूम रहा हो, ये नहीं होता 2 मिनट को बैठ जाऊं। सारे में इसने गंदा कर दिया, कीचड़ कर दिया, अभी पोछा लगाया, सारे में इसने गंदा कर दिया। तो मोशन कैसे पता लगा? मोशन के बेटा कुर्सी पे बैठा हुआ था और अभी यहाँ आ गया, ठीक। पलंग के ऊपर बैठा टीवी देख रहा था, अब यहाँ आ गया। सोफे पे बैठा था, उधर चला गया। तो मोशन का कैसे पता लगा? मोशन का ऐसे पता लगा कि जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। जब आप सोफे पे बैठे थे तो सोफे को फिक्स पॉइंट माना गया और आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, आप सोफे को छोड़ के कमरे के दूसरे किसी कोने में चले गए, तो आपने सोफे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। टीचर क्लास में आपको बैठे बैठे पढ़ा रहे थे, अचानक टीचर उठे, एक बच्चे के पास जाके थप्पड़ मार दिया और आकर वापस बैठ गए। तो कैसे पता लगा टीचर ने थप्पड़ मारा? क्योंकि टीचर ने अपनी पोजीशन चेंज करी। टीचर पहले कुर्सी पे बैठे थे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चेयर, विद रिस्पेक्ट टू चेयर देख रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, वो चल के बच्चे के पास गए, तो वो क्या था? टीचर का मोशन था, ठीक है ना। तो अब जैसे कोई पिलर है, पिलर तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो पिलर में मोशन नहीं होगा। तो अब बात ये रही कि जो मोशन है उसके लिए क्या मूवमेंट जरूरी है? बिल्कुल, मोशन के लिए मूवमेंट बिल्कुल जरूरी है। अगर मूवमेंट नहीं है तो मोशन नहीं है, क्योंकि मोशन का दूसरा नाम ही मूवमेंट है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट है और ये यहाँ पे आपने एक जानवर को बांधा है और आप इस जानवर को छोड़ गए यहाँ पर बंधा हुआ, और आपने बिल्कुल रस्सी टाइट पे बांध के गए हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद आके देखा आपने कि वो रस्सी टाइट नहीं थी, ये यहीं पे ले लिए, वो रस्सी टाइट नहीं थी, ठीक। तो अब आपने कैसे पता लगा आपको कि वो जानवर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर गया? क्योंकि आपने देखा कि जो जानवर था वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखा आपने, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसने जो है अपने आप को यहाँ पर बिठा रखा था, और यहाँ पर उसके बैठने से क्या हुआ? उसके बैठने के कुछ निशान हुए होंगे। अब जब आप थोड़ी देर बाद वहां गए तो वहां पे जो निशान थे वो वही है, वो निशान यहाँ पर, वो जो डॉगी है वो यहाँ पर आकर बैठ गया, डॉगी यहाँ पर बैठ गया, इट मीन्स उसने मोशन की। क्यों? क्योंकि इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो इतना दूर था जहां पर उसकी रस्सी टाइट थी, लेकिन अब वो जिस भी पोजीशन में जहां भी बैठा है लेकिन वहां वो रस्सी टाइट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक हो गया ना। तो पोजीशन चेंज करने का पता लगा कि वो चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जो चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है इट मीन्स दैट इज इन मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, डेफिनेशन में क्या कहेंगे? व्हेन, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन an object changes its position regularly, when an object changes its position regularly, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रेगुलरली चेंज करता है, कैसे पता लगेगा कि पोजीशन चेंज हुई है? विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेशन कहती है, जो डेफिनेशन की लैंग्वेज है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट है उसको आपने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन बॉडी इज said to be in motion।
तो बॉडी क्या कहलाती है? बॉडी कहलाती है कि बॉडी मोशन में है। तो मोशन की सबसे पहली बात क्या पता लगी कि वो एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को हमेशा चेंज करती है। ठीक है, तो ये आपके पास मोशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपके पास आती है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपने जो है पत्थर उठाकर मारा, ठीक है, तो पत्थर एक डायरेक्शन में जाएगा या अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा? पत्थर एक फिक्स डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपने उठाकर थ्रो किया है। जिस भी डायरेक्शन में थ्रो किया है पत्थर उसी डायरेक्शन में आपका जाएगा। पतंग कटी है, ठीक है, पतंग की डायरेक्शन नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और हवा ने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पतंग एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाती, वो लहराती रहती है हवा में, ठीक है। बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली की क्या होती है? एक फिक्स डायरेक्शन होती है। अब मक्खी मच्छर घूम रहे हैं, ये जो मक्खी मच्छर घूम रहे हैं इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी आपके इधर आ गया कभी उधर आ गया, आप इधर ताली बजा रहे हैं उधर ताली बजा रहे हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो तो कहीं भी निकले जा रहा है, तो उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब आप गली मोहल्ले में सड़क पे साइकिल चला रहे हैं तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन आप कहेंगे मैं तो घंटाघर की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब वहां से नहीं है, डायरेक्शन मतलब है एक लाइन के ऊपर चलने से मतलब, ठीक है ना। एक लाइन, जैसे आपने एक लाइन बनाई और उसके ऊपर ही साइकिल चला रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे एक डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे यही डिफरेंस आता है। दोनों में एक चीज कॉमन होती है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या वर्ड आया? ये दोनों में एक चीज कॉमन होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जैसे 2 किलो 5 किलो 2 मीटर 5 मीटर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 7 सेकंड 7 किलो, ठीक है ना। तो जो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आपका भाई 25 साल का है, आप 15 साल के हैं, तो आपके भाई का एज में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आपके पास 10 किलो चीनी है, उसके पास 5 किलो चीनी है, तो आपके पास चीनी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आपकी स्पीड 50 है और आपके भाई की स्पीड 30 है, तो आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आपकी स्पीड 50 है और भाई की 30 है, तो आपकी स्पीड ज्यादा हुई तो आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल वैल्यू, ठीक है। तो दोनों में एक चीज होगी, स्केलर में भी और वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड। लेकिन स्केलर में एक चीज नहीं होगी, नहीं होगी, क्या नहीं होगी? डायरेक्शन। और वेक्टर में क्या होगी? डायरेक्शन। तो जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की सॉरी स्केलर जो आपका साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन है उसके अंदर क्या, उसको क्या बताया गया है? वेक्टर। वेक्टर में होती है डायरेक्शन। तो जो जेट एरोप्लेन जेट जा रहा है वो एक डायरेक्शन में जाता है खास, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जेट प्लेन जा रहा है, रास्ते में चिड़िया आ गई, क्या वो रास्ता चेंज कर लेगा? नहीं कर सकता। चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए चिड़िया से, चाहे चिड़िया मर जाए, चाहे निकल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस समय रॉकेट अपनी डायरेक्शन, जेट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। तो बंदूक से निकली गोली, तीर कमान से निकला तीर, ठीक है, ये सब क्या है? वेक्टर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिनकी डायरेक्शन होती है फिक्स तो वो कहलाते हैं वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती वो कहलाते हैं स्केलर। अगर स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन देनी पड़े तो क्या देंगे? Scalar quantities are the quantities that are described by magnitude only, जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, जो डिस्क्राइब की जाती है, डिस्क्राइब माने बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है बाय मैग्नीट्यूड ओनली,
जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो उन क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं, मास, मास 5 किलो, क्या 5 किलो की डायरेक्शन होती है? बेटा एक काम करना जरा, नॉर्थ में से 5 किलो साउथ शुगर लियाओ। क्या है ये? सीधा कहो ना, छज्जू के यहाँ से 5 किलो लानी है, रामू के यहाँ से 6 किलो लानी है। अरे नॉर्थ में 5 किलो चीनी साउथ में लियाओ, क्या है ये? कुछ नहीं है। तो मास में डायरेक्शन नहीं होती, टाइम। फोर आवर 30 मिनट, ठीक है, 4:30 बजे, 4:30 या 4 घंटे 30 मिनट, कुछ भी। अरे यार मैं तो कल स्कूल लेट हो गया, 30 मिनट्स इन नॉर्थ। क्या है भैया, इन नॉर्थ 30 मिनट लेट हो गया? क्या बोल रहे हो? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस बिल्कुल सही है, यहां से मुझे मोबाइल तक ही जाना है, मेरे मोबाइल तक जाना है, तो मैं तो ऐसे जाऊंगा, कोई डायरेक्शन है मेरी, मैं तो कैसे भी जाऊंगा, घूमता हुआ जाऊंगा, मैं तो इसके चारों चक्कर मार के जब घूम के आऊंगा। जैसे आप बेगाने शहर में गए, बेगाने शहर में रिक्शा वाले को पकड़ा, भैया भैया घंटाघर जाना है, जबकि घंटाघर सामने था। अब रिक्शा वाले ने क्या किया, उसमें कहा फंस गया है, तो गली में लेके निकल गया आपको, और गली में लेके ये जाओ और वो जाओ, पूरे शहर का चक्कर कटा के घंटाघर ले आओ, लाओ जी बाबू जी 50 रुपए, और आप भी खुश, ओ भाई ये इतना चल के आया, इतना इसने घुमाया मुझे, 50 रुपए, केवल 50 रुपए ले रहा है, आप भी खुश। और जैसे ही आप उतरे और रिक्शा वाला चला गया और आपका ध्यान गया, अरे सामने वाली दुकान पे तो मैंने बैठ के चाय पी थी अभी, और वहीं से रिक्शा पकड़ी थी, गई भैंस पानी में। ठीक, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आपको पता लग गया, ये मेन चीज होती है, मेन आपके एग्जाम्पल है मास, टाइम, डिस्टेंस, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और एक और स्पीड, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड जो आपके मक्खी मच्छर घूम रहे हैं इनकी स्पीड है, जो आप साइकिल पे जा रहे हैं ये आपकी स्पीड है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जेट की भी तो स्पीड होती है, हमने तो सुना है एरोप्लेन की स्पीड, जेट की स्पीड, गोली की स्पीड। चलिए वो वेक्टर में हम जिक्र करेंगे कि वो क्या होती है। चलिए ये तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी आप दोज क्वांटिटी या द क्वांटिटीज, दोज कर लीजिए, आर दोज क्वांटिटीज that are described by magnitude only, ठीक है ना। आप इसमें वेक्टर अगर आपको लिखना है, वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज that are described magnitude, magnitude as well as direction। मैग्नीट्यूड तो है ही उसमें, साथ में डायरेक्शन भी है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज that are described by magnitude as well as direction। इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा मास, टाइम, डिस्टेंस, ये मैं लिखा रहने दे रहा हूं, तो यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो मास, मास का उल्टा होता है यहाँ पे वेक्टर के लिए वेट। वेट, देखिए मास और वेट में क्या अंतर है। जनरली मास और वेट जब हम बोलते हैं तो एक ही चीज बोली जाती है। मास तो आ गया ऑक्यूपाइड स्पेस के लिए, ठीक है ना, लेकिन वेट आती है ग्रेविटी के लिए। वेट वर्ड आता है ग्रेविटी के लिए, कि जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अर्थ कितना पुल लगा रही है, ठीक है ना। अर्थ इसको किस फोर्स से पुल कर रही है, फोर्स, किस फोर्स से, और फोर्स के अंदर डायरेक्शन होती है, वेट की डायरेक्शन है। वेट की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स अर्थ, है ना, टूवर्ड्स। हर चीज आप इसको कहीं भी उछालो, कैसे भी उछालो, लेकिन ये गिरेगी ऐसे ही, ठीक है ना, टूवर्ड्स अर्थ गिरेगी, तो इसकी डायरेक्शन है। कोई भी चीज वेट क्यों होता है, वेट आपको पत्थर उठाना है, भारी उठ नहीं रहा है, तो भी उसकी डायरेक्शन वेट की डाउनवर्ड ही थी, सोच के देखें आप, उठ नहीं रहा है, तो वेट, वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात। चलिए डिस्टेंस, डिस्टेंस में आएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं स्केलर और वेक्टर में जब आप डिफरेंस लिखते हैं तो आप स्केलर की डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं, और वेक्टर की भी डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा था, ये डिस्प्लेसमेंट। चलिए ए से बी तक जाना है आपको, ये आपका घर है, ये स्कूल है। तो पहले आप ये गए अपने दोस्त के यहाँ, इस दोस्त के घर पे आपने 2 मिनट रुके, इसको अपने साथ आपने लिया, फिर आप जो है दूसरी गली में गए, दूसरी गली में से आपने एक और फ्रेंड को लिया, पता लगा वो घर पे नहीं था, और वहां से घूमते घामते आप स्कूल पहुंच गए। तो डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डेफिनेशन है ये,
एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो ये एक्चुअल पाथ, इतनी सी ही डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, जो रास्ता गया। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। पॉइंट को यहां पे आप पोजीशन लिख सकते हैं, पोजीशन, फाइनल पोजीशन। यहां पर भी आपके पास पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आइए ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। एक बच्चे ने समझाया कि बेटा, हमने उससे पूछा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? अरे सर यही तो है सामने। मैंने कहा किधर? बोले सर देखो आपकी गली से ऐसे निकले, फिर इस गली में ऐसे मोड़े, फिर वो छज्जू की दुकान आएगी, फिर वहां से मोड़े, फिर एक इधर को जाएंगे और उसके राइट में एक प्रेस वाली बैठती है, उसके साइड में 2 घर छोड़ के तीसरा घर मेरा है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब बच्चा तरीका बताता है, सर आइए घर की छत पे चलते हैं। चलो भैया घर की छत पे चलते हैं। सर वो देखो, वो जो एंटीने में डिश में पतंग उलझी पड़ी है 2, और वो एक छोटा सा बच्चा उसमें से वो पतंग निकालने की कोशिश कर रहा है, वो मेरा घर है। ठीक है, डायरेक्शन आ गई, वो मेरा घर है। पहले कहा गया था बच्चा ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब क्या कह रहे हैं? देखो वो जहां पर वो वाला घर मेरा है, तो वो डायरेक्शन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, शॉर्टेस्ट, ये ऐसे नहीं कि ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई है। तो अभी आपके इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए हैं? इसमें अभी आपके टॉपिक कवर हो गए मोशन, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए एक बार बता देते हैं। स्पीड, जब साइकिल आपकी जा रही है तो वो स्पीड है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपके आगे कोई पत्थर, कोई कुछ आगे गड्ढा आ गया, तो आप साइकिल का हैंडल मोड़ सकते हैं, तो वह है स्पीड। लेकिन वेलोसिटी किसकी होगी? जेट प्लेन की, बंदूक की गोली की। वो क्या होती है? वेलोसिटी के अगर रास्ते में कुछ भी आ जाए डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। और ये स्केलर के एग्जांपल भी होगा। स्केलर के एग्जांपल है डिस्टेंस एंड स्पीड, और वेक्टर के आपके पास है डिस्प्लेसमेंट एंड मास, और मास एंड वेट। ठीक है ना? तो ये आपके पास इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो अब आइए इनके बाद इनके पास हमारे पास आता है छोटे मोटे क्वेश्चन इनके ऊपर बेस। तो आइए इनके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो अब वो क्वेश्चन आपके आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस। मैं इस वीडियो के आखिर में, जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, तो जो ये मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं इनकी आपको डेफिनेशन भी दूंगा, तो आप डेफिनेशन प्रॉपर वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन। तो क्या कहता है? एक सेमी सर्किल पाथ है ए टू बी, आर रेडियस का। तो इसमें डिस्टेंस बताइए ए टू बी का, और डिस्प्लेसमेंट बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको दिमाग में रखें आप। डिस्टेंस, तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ, ये पाथ, ये कितना है? पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है। ये कितना है? पाई आर। ठीक,
और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां से यहां तक डायरेक्ट आर और आर, 2r, आर और आर 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2r और डिस्टेंस देखिए यहां से गया पाई आर। चलिए और देखते हैं, एक बंदा यहां से चला, ये गया और ये वापस आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, ये 4, ये 5। तो एक बंदा ए पर था, मान लीजिए घर पे सोया है, घूम फिर के गलियों में धक्के खा के वापस घर पे पहुंच गया। तो आइए इसका डिस्टेंस कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस्टेंस ए टू ए पे, ए से चला था, यही आपका इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ए से ए पे चला, तो डिस्टेंस कितना है इसके अंदर, तो 3 + 4 + 5, ठीक हो गया, 12 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आती है डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट सोच के बताइए कितनी होगी। ए से ए पर आ गया, ए से चला था ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट है 0। जहां से चला वहीं आ गया, बिस्तर में से उठे थे, घूम फिर के बिस्तर में आके लेट गए, डिस्प्लेसमेंट 0। पापा ने कहा था कंपनी गार्डन का चक्कर लगा के आओ, आप उठे, सुबह एक्टिवा उठाया, घूम फिर के आके पलंग पे वापस लेट गए, ठीक। पिताजी उठे, गुस्से में आपको पीट दिया, क्यों, जब पिताजी ने देखा तब भी आप सो रहे थे, जब पिताजी उठे तब भी आप सो रहे थे। अब उन्हें पता ही नहीं कि आप घूम के भी आ गए, क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था। लेकिन एक्टिवा बता रहा था एक्चुअल डिस्टेंस, आप 25 किलोमीटर एक्टिवा पे घूम आए। आपने पापा को बताया, पापा आपने कहा था कि कंपनी गार्डन का चक्कर मार के आना है, घूम के आना है, सुबह को 25 किलोमीटर घूम के आया हूं, देख लीजिए एक्टिवा पे। पापा भी अपना सर फोड़ रहे हैं, भैया इसे पैदल घूमने को कहा था, एक्टिवा पे घूमने को कहा था। पापा आपने क्लियर ही नहीं किया था कि पैदल घूमना है कि एक्टिवा पे घूमना है। आपने कहा था कंपनी गार्डन का राउंड मार के आना है, और मैं कंपनी गार्डन का राउंड पूरा लेके आ गया। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं ये आजकल के। चलिए ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अच्छा ए टू सी, इस क्वेश्चन में ए टू सी डिस्टेंस कितना होगा। ए टू सी डिस्टेंस 3 + 4, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस ये गया, ठीक है, और डिस्टेंस ये एक्चुअल बात, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये और डिस्प्लेसमेंट 5। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस अगर लिखें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन, दूसरा ये लिखेंगे कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, देख लिया आपने 0 नहीं हो सकता, घूम फिर के आए तो 3, 4, 5 इतना चल गए आप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जहां से चले थे वहीं आ गए, सर्कुलर पाथ है, यहां से चले वापिस यहीं आ गए, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हुआ इसके अंदर, डिस्टेंस तो 2πr हो गया, यहां से चले यहां तक आ गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो इस वीडियो में हमने अभी इतना ही कवर किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इसको देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।